लॉकडाउन के बीच घर में बैठे लोगों के मनोरंजन के लिए दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण शुरू किया गया है। रामायण में अब तक दिखाया गया है कि रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले जा चुका है और अब भगवान राम की वानर सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए रामेश्वरम से पुल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। इस राम सेतु का नाम दिया गया है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार यह एक ऐसा पुल है जिसे भगवान श्री राम की वानर सेना द्वारा भारत के दक्षिणी भाग रामेश्वरम पर बनाया गया था, जिसका दूसरा किनारा वास्तव में श्रीलंका के मन्नार तक जाकर जुड़ता है। आइए आपको बताते हैं इस सेतु के बारे में 10 अनसुनी बातें। 1/9 नल और नील ने शुरू किया था इसका निर्माण। भगवान राम की सेना लंका तक पहुंच सके, इसके लिए समुद्र पर पुल बनाने का कार्य वानर सेना के 2 सर्वश्रेष्ठ वानर नल और नील ने इसके लिए सबसे पहले रामेश्वरम समुद्र में पत्थर फेंके थे। दरअसल नल और नील भगवान विश्वकर्मा के पुत्र थे, जिन्हें उस वक्त के निर्माण कार्यों की बारीकियों के बारे में भली भांति ज्ञान था। उन्होंने पूरी वानर सेना के साथ मिलकर इस पुल का निर्माण किया। सेतु बांधने के लिए नल और नील जो पत्थर समुद्र में फेंकते थे, उस पर वह पहले श्री राम लिखते थे तो वह पत्थर डूबते नहीं थे। इसके अलावा पुल के निर्माण में अन्य जरूरत की चीजों में वृक्ष और पत्थर लाने का काम अन्य वानर करते थे। रामायण में बताया गया है कि बचपन से ही नल और नील दोनों ही बहुत शरारती थे। ये दोनों इतने नटखट थे कि ऋषियों का सामान समुद्र में फेंक दिया करते थे। वस्तु डूब जाने के कारण ऋषियों को परेशानी होती थी। फिर ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा फेंका सामान जल में डूबेगा नहीं। उनका यह श्राप सेतु निर्माण के वक्त लाभदायी साबित हुआ। इसीलिए नल और नील जो पत्थर फेंकते थे वे डूबते नहीं थे। आधुनिक प्रौद्योगिकी और विज्ञान के साथ जहां एक पुल को बनाने में महीनों और कई बार तो साल लग जाते हैं, लेकिन उस वक्त राम सेतु महज 5 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। प्रभु श्री राम की वानर सेना की लगन और ईश्वर की शक्ति की बदौलत यह संभव हो पाया। सेतु निर्माण के वक्त जब भगवान राम ने स्वयं एक पत्थर डाला तो वह डूब गया था। हनुमान जी ने तब राम जी को रहस्य बताया। राम जी हनुमान जी के इन वचनों से बड़े ही प्रसन्न हुए थे। तब जाकर वानर सेना के द्वारा पुल निर्माण का प्रस्ताव लाया गया। सेतु का निर्माण सफल हो और वानर सेना की मेहनत बेकार ना जाए, इसके लिए श्री राम ने खुद विजया एकादशी का व्रत किया था, जिसके बारे में पगदालभ्य ऋषि ने भगवान राम को बताया था। नल और नील की मदद से पूरी वानर सेना तमाम प्रकार की योजनाएं बनाने में सफल हुई। अंत में योजनाओं का चुनाव करते हुए पुल बनाने का सामान एकत्रित किया गया। पूरी वानर सेना आसपास से पत्थर, पेड़ के तने, मोटी शाखाएं एवं बड़े पत्ते तथा झाड़ लाने में सफल हुई। भगवान राम ने 3 दिनों तक व्रत रखकर सागर की उपासना की थी, ताकि सागर जल के बीच सेना ले जाने के लिए मार्ग प्रदान करे। जब सागर नहीं माना तो राम जी सागर को सुखा देने के लिए अमोद बाण चलाना चाहा। तब सागर प्रकट हुई और समुद्र पर सेतु बनाने का सुझाव दिया। सागर ने ही राम जी से नल नील की खूबी बताई। समुद्र देव ने बताया, श्री राम, आप अपनी वानर सेना की मदद से मेरे ऊपर पत्थरों का एक पुल बनाएं। मैं इन सभी पत्थरों का वजन संभाल लूंगा। आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं, जो इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। सेतु निर्माण के बाद भगवान ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके पूजा अर्चना की थी। रामेश्वरम का यही शिवलिंग आज भगवान के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ लाखों भक्त हर साल दर्शन करने आते हैं। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके लौट रहे थे तो इस सेतु को पार करने के बाद उन्होंने फिर से समुद्र में डुबो दिया था। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। यह घटनाएं युगों से पहले की बताई जाती हैं, लेकिन कालांतर में बताया जाता है कि समुद्र का जलस्तर घटता गया और यह सेतु फिर से ऊपर